हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में चैप्टर एलसीएम तथा एचसीएफ के पार्ट 2 में भिन्नों का लसा तथा मसा निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्नों का लसा और मसा यानी कि फ्रैक्शन का एलसीएम तथा एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, इनके बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। जब दो या दो से अधिक भिन्नों का लसा या मसा ज्ञात करना हो तो इन दो सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दो सूत्र मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों सूत्र से, इन दोनों फॉर्मूला से आप भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा तथा हरों का मसा। अंशों का लसा बट्टे हरों का मसा। अब इस सूत्र से जो है भिन्नों का लसा आप ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला है भिन्नों का मसा निकालना। भिन्नों का मसा बराबर अंशों का मसा बट्टे हरों का लसा। बट्टे हरों का लसा। तो इन दो फॉर्मूले से आप भिन्नों का लसा तथा भिन्नों का मसा निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे 5/7, 25/42, 45/56। अब इनका मसा निकालना है। तो ये फ्रैक्शन दिए गए हैं, 3 फ्रैक्शन। अब इन तीनों फ्रैक्शन का क्या करना है, मसा निकालना है। मसा बोले तो एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। भिन्नों का मसा का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंशों का मसा बट्टे हरों का लसा। तो इस फार्मूला से आप भिन्नों का मसा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो अब क्या करना है आपने, 5 यानी कि ये अंशों का मसा निकालना है। तो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, यानी 5, 25 और 45 का आपको मसा निकालना है। तो देखिए, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुने 1, और 25 का हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 1, और 45 का हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1। तो अब आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। अब इनमें क्या मिल रहा है, यानी कि जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, और इसमें भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हरों का जो है एलसीएम निकालते हैं। 7, 42 और 56। तो 2 से देखिए, ये 7 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4, 2 एक कम 2, और 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये 7 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 चक 8। फिर 2 से ये 7 का 7 हो जाएगा, ये 21, और ये 2 सत्ते 14। उसके बाद अब 3 से लगाएंगे, तो ये 7 का 7,
3 सत्ते 21 और ये 7 का 7 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, 7 से जाएगा ये, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 2, 2 फिर गुने 2, उसके बाद 3 गुने 7। अब देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, 24 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 9 14 15 16, यानी कि 168 हो जाएगा एलसीएम। तो अब हम इस फॉर्मूला पे रख देते हैं। पहला क्या था, अंशों का मौसा, तो हमने यहाँ पे 5 25 और 45 का मौसा निकाला जो कि 5 आया, तो आप यहाँ पे 5 लिख देंगे बट्टे। उसके बाद हरों का लसा, अब हर क्या था, 7 42 और 56, ये हर है आपका 7 42 56 और इसका एलसीएम निकाला तो क्या आया 168, तो आप यहाँ पे 168 लिख देंगे। अब देखिए ये आपस में कट नहीं रहे हैं, तो भिन्नों का मौसा क्या हो जाएगा 5/168, यानी कि 5/168 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ठीक इसी तरीके से यही क्वेश्चन का अब आपको लसा निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, लसा का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए भिन्नों का लसा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए कि अंशों का लसा, तो अंश क्या है इसमें 5 25 और 45, तो अब इसका आपको क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 25 और 45, 3 से 5 का 5 आ जाएगा और फिर ये 25 का 25 और ये 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, उसके बाद फिर 3 से, तो ये 5 का 5, ये 25 और ये 3 पच्चे 15, उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, पचम 25 और 5 एकम 5, उसके बाद फिर 5 से 1, 5 एकम 5 और ये 1 हो गया, यानी कि 5 25 और 45 का लसा क्या निकल के आया एलसीएम। देखिए 3 गुने 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और ये पचम 25, तो 25 निमा कितना हो जाएगा, 25 निमा 225। अब उसके बाद क्या करेंगे, हरों का मौसा निकालेंगे, तो हर क्या है 7 42 और 56, तो इनका आपको क्या करना है, मौसा निकालना है। देखिए अब हरों का मौसा, तो हर क्या है 7 42 56, तो अब इसका आप क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे, तो 7 का हो जाएगा 7 गुने 1 और 42 का हो जाएगा 7 अट्ठे 56, यानी कि 2 गुने 2 गुने 1, उसके बाद 56 है, फिर 42 का क्या हो जाएगा 7 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, उसके बाद 56, तो 56 का क्या हो जाएगा 42 का फैक्टर क्या हो जाएगा 7 गुने 1,
उसके बाद 56, 2 गुने 1। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब क्या करना है, तो इसका HCF निकालना है। HCF बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये 7, 7 और 7 और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 7, 42, 56 का HCF 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम मान रख देंगे अंशों का लसा। तो हमने अंश क्या था हमारा, अंश ये था 5, 25 और 45। 5, 25 और 45 का लसा क्या निकल के आया, तो 225 निकल के आया। तो आप यहाँ पे 225 लिख देंगे। उसके बाद हरों का मौसा, तो मौसा क्या निकल के आया, तो मौसा जो है अब हर क्या है, 7, 42, 56। तो जो कि इसका मौसा यानी कि HCF 7 निकल के आया। तो आप इसे 7 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपके फ्रैक्शन के यानी कि भिन्नों का लसा। तो आप इन दोनों फार्मूला का यूज करके आप भिन्नों का लसा तथा मौसा यानी कि एलसीएम तथा HCF जो है फ्रैक्शन के निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें क्लियर हुए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है 5/27, 35/20 और 20/21 का लसा और मसा क्या होगा। तो देखिए ये भिन्नों का लसा और मसा यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे भिन्नों का लसा और मसा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम भिन्नों का लसा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है कि भिन्नों का लसा क्या होगा। भिन्नों का लसा यानी कि एलसीएम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का लसा बट्टे हरों का मौसा। अब देखिए, अब अंशों का लसा यह है 5/27, उसके बाद 35/20, उसके बाद 20/21। तो ऊपर वाले क्या होते हैं, अंश और नीचे वाले हर। तो यहाँ पे अंशों का लसा निकालना है। ये 5, 35 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 5, 35 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 2 से ये 5, 35 और ये 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से ये सेम आ जाएगा, 5, 35 और ये 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। उसके बाद फिर 7 से, 7 ये 1 का 1, 7 एकम 7 और ये 1 का 1। यानी कि एलसीएम क्या निकल के आया, 5, 35 और 20। इसका एलसीएम हुआ 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। तो एलसीएम जो है 140 निकल के आया। अब क्या करेंगे, हरों का मौसा निकालेंगे। अब हर क्या है, तो 27, 20 और 21। तो इसका आपको मौसा निकालना है। तो देखिए 27 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 9 9 3 27 गुने 1। उसके बाद ये है 35 को कैसे लिखेंगे, 35 बराबर हो जाएगा 5 सत्तर 35 यानी 5 गुने 7 गुने 1। उसके बाद है ये 21, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 7 गुने 1। 27, 35, 20 इनका HCF क्या हो जाएगा। अब इनमें देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में कॉमन आ रहा है
1, ये देखिए तीनों में 1 आ रहा है, इसमें 7 तो है नहीं, 3 3 भी नहीं आ रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब तो ये हो जाएगा आपका अबिस्ट LCM, यानी कि अबिस्ट लसा बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का लसा। तो अंशों का लसा यानी कि LCM कितना निकल के आया था, तो LCM जो है आपका 140 निकल के आया था, और HCF कितना निकल के आया, तो HCF 1 निकल के आया। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर जो है ये 140 हो गया, यानी कि 5/27, 35/20 और 20/21 का जो है LCM 140 होगा। अब ठीक इसी प्रकार से हमें HCF निकालना है। तो भिन्नों का मसा, तो भिन्नों का मसा का फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का मसा बट्टे हरों का लसा। 5/27, 35/20 और 20/21 का आप मसा निकाल, इनका मसा निकाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।